गोद में आने वाली खुशी आंखों का आंसू बनके इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी ने कई घरानों की खुशियां खाकसर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में पौने 7 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाले नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे NICU को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में क्या बात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामी ने वाकई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनवा दी। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। बच्चों की मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की आवाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरों पर इज़हार बरहमी सख्ती कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिए। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफी है। वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का पिम्स की MCS वार्ड का दौरा। हॉस्पिटल इंतजामी ने सानहे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा दिलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की हलाकत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। फुटेज के मुताबिक 6:38 पर स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाते देखा जा सकता है। वार्ड में 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी। उसी ने शोला पकड़ा। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात जारी हैं। हर चीज़ सामने लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वो मेरे बॉस हैं, जो भी अहकाम देंगे उन्हें मानूंगा। पिम्स हॉस्पिटल आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर सेहत को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ी। मशरक़ वस्ती तबाही के दहाने पर था। हमने जंग बंद कराई। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। हम दुश्मन अनासर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमन के लिए कोशिशों को खैराज तहसीन पेश किया। तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सराहा। कहा तुर्की और सऊदी अरब ने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में जश्न मिलादुल नबी मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। दरूद सलाम की दुआएं मसाजिद, इमारतें, बाजार और रोशनियों से मुनव्वर हुई। सब्ज़ परचमों की बहार, आशिकाने रसूल का आकाए दो जहां से मोहब्बत का इज़हार। मुल्क भर में महाफिल मिलाद, रैलियों का इनेकाद और जुलूस बरामद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में जुलूस निकाले गए। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस में शिरकत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा नहीं लगता कि मुश्तबा काबीना बारिक है। उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ईरान के खिलाफ मुआशी और फौजी दबाव दोनों मुअस्सर हैं। इससे पहले ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जिस तरह अमेरिका जंग के मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, उसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि
ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला कल से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान का नाम तब्दील कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। इजलास में नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी बातचीत, गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के इलाके गडाप में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक अफराद की शनाख्त 52 साल अब्दुल रऊफ और 9 साल सफवान के नाम से हुई। जाम बहक अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने कार सवार की तलाश शुरू कर दी।